राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर भड़के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे बोले, राहुल के पास पैसा कहां से आ रहा विदेश यात्रा के लिए। जब आपकी कोई संपत्ति नहीं है, सब संपत्ति दान कर दिया आपके पुरखों ने, तो आप कैसे जो है कोलंबिया जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कौन पे कर रहा है? वोट चोरी पर बोले कन्हैया कुमार, हम जीते तो वोट चोरी नहीं, हारे तो वोट चोरी। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने अब एक बार फिर से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर जो है तीखे सवाल पूछे और साफ कहा है कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है, आपकी फैमिली दावा करती है कि पैसा नहीं है, तो आखिर आपके इस विदेश यात्राओं को फंड कौन कर रहा है। उन्होंने पूछा कि जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं, तो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं, किस वजह से, आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है, हर चीज की जांच होनी चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं और राहुल गांधी एक ही उम्र के हैं, मेरे 2 बेटे हैं जिनमें से एक की जल्दी शादी होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं युवा हूँ, हमारी अगली पीढ़ी आ गई है, जेन जी, एक ऐसी पीढ़ी जिसे वो भड़काने की कोशिश कर रही है। अगर उनके पास कोई संपत्ति नहीं, अगर उनके पूर्वजों ने सब कुछ दान कर दिया है, तो वो विदेश यात्राएं कैसे करते हैं, उनके लिए पैसे कौन देता है। अगर कांग्रेस यात्राओं का खर्च उठाती है, तो उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उनकी यात्राओं से देश को कैसे फायदा हो रहा है। अब जब बिहार चुनाव चल रहे हैं, तो वो पंचमढ़ी में छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं, कभी गोवा में तो कभी वायनाड में। आप अवैध मतदाताओं का तो मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चुनाव पर ध्यान देने के बजाय बाहर छुट्टियां मना रहे हैं। आप कांग्रेस को दिए गए पैसों का इस्तेमाल अपनी छुट्टियों के लिए करते रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है निशिकांत दुबे का। वास्तविकता नहीं है, मेरी उम्र उनकी उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से शादी करने का उम्र हो गया, 1-2 साल में शादी ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं युवा हूँ। अरे हम लोग अब एज हो गई यार, हमारा दूसरा जनरेशन आ गया, जेन जी, जिसको भड़काने की बात कर रहे हैं। तो जेन जी उनसे पूछेगा ना कि जब आपकी कोई संपत्ति नहीं है, सब संपत्ति दान कर दिया आपके पुरखों ने, तो आप कैसे जो है कोलंबिया जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कौन पे कर रहा है। और यदि कांग्रेस पार्टी पे कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा ना कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उस पार्टी को जो है क्या बेनिफिट हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी, पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा। तो आप जो लोगों को मुद्दा बताए कि बांग्लादेशी वोटर को जो है इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया। ये चुनाव जो है, आप राहुल गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के वोटर के साथ नहीं हो, बिहार के वोटर के साथ नहीं हो, बांग्लादेश के वोटर के साथ, बांग्लादेशी वोटर को जो आप नागरिक बनाना चाहते थे। और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र। तो जैसा कि आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना, वही निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस के नेता राशि दल भी भड़कते नजर आए। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे और राहुल गांधी में उतना ही अंतर है जितना धरती और आसमान का फर्क है, और इसीलिए उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राशि दल भी। उनमें और राहुल गांधी में कद में इतना ही फर्क है जितना धरती में और आसमान में, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। वो मीडिया में आने के लिए इस तरीके की बातें करते रहते हैं। तो जैसा कि हमने राशि दलवी का बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से वोट चोरी का राग अलापा है और कुतर्क दिया है। कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की बीमार बेकार सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर वोट चोरी नहीं हुई तो सरकार बदल जाएगी, अगर वोट चोरी हुई तो वही सरकार चलती रहेगी। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि ब्राजीलियन मॉडल की पहचान वाले 22 वोट कैसे तैयार किए गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार। परिवर्तन होगा इस बार बिहार में। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं लगता कि बिहार में जो उनका रहा वो नहीं, वो मुद्दा तो है ही। अगर ये चोरी नहीं करें तो सरकार बदलेगी, अगर ये चोरी करेंगे
फिर जो है सरकार नहीं बदलेगी। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं है, हम सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल के नाम से 22 वोट जो है कैसे तैयार किए गए हैं। इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को अब कट्टा वाला सरकार नहीं चाहिए, जिस तरीके से युवा लोग हैं वो कट्टा को लेकर वो बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सुई अटक गई है, उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टा चलता है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में दवाइयों की कमी है, बिहार में अपराध है, बिहार में कुशासन है। इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 20 साल से एनडीए की सरकार है, 20 साल में कोई ऐसा 20 काम बताएं कि कितना अस्पताल खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितनी फैक्ट्रियां खोली गई है। गुजरात जाते हैं तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं और बिहार में आकर के कट्टे की बात करते हैं। ये बिहारियों के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया और कहा है कि राहुल गांधी को है ना वो बी कभी नहीं समझे, बिहार का बी भी अभी समझ नहीं। अच्छा, उनको तो जितना अमित शाह कहते हैं उतना बोलते हैं, वो सब कृपा पात्र हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। जो अमित शाह कहेंगे वो करेंगे। आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा, उनको बदलाव की आहट महसूस हो रही है। और प्रथम चरण में जो है बहुत अच्छा मतदान हुआ है, दूसरे चरण में भी अच्छा मतदान होगा, इस बार बिहार बदलेगा। तो जैसे कि आपने कन्हैया कुमार का बयान सुना, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, उस ब्राजीलियन मॉडल ने सामने आकर इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारा किसी भी तरीके से, यानी उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मेरा किसी भी तरीके से भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी तस्वीर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, वहां पर वो तस्वीर दिख रही है, लेकिन मैं कभी भारत गई नहीं, मुझे भारतीय भाषा तक नहीं आती है, तो मैं कैसे जाकर जो है वोट जो है दूंगी। साथ ही साथ जो नाम और इन्फॉर्मेशन वहां पे था वो किसी पिंकी कुमारी का था, जिसने साफ तौर पर आकर ये बताया कि उनके नाम पर कोई फर्जी वोट नहीं डाला गया है, उन्होंने खुद गई थी वो वोट डालने के लिए और उन्होंने वोट डालने का काम किया है। लेकिन कन्हैया कुमार जो है वो आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, तो उनको इस खुलासे के बारे में या शायद जो सामने तथ्य आए हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए पुराने घिसे पिटे सवाल जो है पूछ रही हैं, फिर से वही राग अलाप रही हैं। ब्राजीलियन मॉडल, 22 वोट कैसे आए, राहुल गांधी को लेकर तमाम जो आजकल खुलासे होते रहे हैं, उससे कन्हैया कुमार जो है वो शायद रूबरू नहीं हो पाई है और इस वजह से वही पुराने सवाल अलाप रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके विदेश यात्रा जो है, उनकी विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा और ये कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे समय में जब उनकी पार्टी को उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को और अपने लोगों को लावारिस छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव भी, सुनिए। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस को लावारिस छोड़ करके वो अगर समय पास कर रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं, तो ये उनकी पार्टी के और उनके नेताओं को सोचने का विषय है। खैर, मैं तो अपने राज्य में आए तो हमारे अतिथि मैं स्वागत करता हूं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा कि चुनाव के मैदान में कोई नेता अगर अपनी पार्टी को इस हालत में छोड़ेगा तो इसका मतलब उन्हें पराजय पहले मान। क्या लग रहा है कि चुनाव एनडीए जीत रही है बहुमतों से? बिल्कुल जीतेगी, भारी बहुमत के साथ जीतेगी। तो जैसे कि आपने मोहन यादव का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसा और ये कहा कि जब उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत उनकी है तो फिर राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं, अपनी पार्टी को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है और ये गलत है, ऐसा उनके जो है उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। एक बार फिर राहुल गांधी की पार्टी को जब राहुल गांधी की जरूरत है तो राहुल गांधी वहां पे अवेलेबल नहीं है और उनके विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो है कड़ा प्रहार किया है, तंज कसा है और ये कहा है कि इनके पैसे कहां से आ रही हैं, इनके यात्राओं को फंड कौन कर रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट के लिए भड़का रही हैं और खुद को युवा कह रही हैं, जबकि उनकी उम्र मेरी उम्र सेम है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि कन्हैया कुमार ने किस तरीके का कुतर्क दिया है वोट चोरी को लेकर। कहते हैं अगर हम जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई है और अगर हम हार गए तो वोट चोरी हुई है, यानी हार से पहले ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि अगर हारे तो जो पूरा ठिकरा है वो SIR, पूरा जो ठिकरा है वो चुनाव आयोग, पूरा जो ठिकरा है वो बीजेपी के सर फोड़ना है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।